हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को चैत्र माह की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इस दिन स्नान और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा हनुमान जी की स्तुति करने के साथ पितरों के लिए तर्पण दान का भी विशेष महत्व है। इस साल चैत्र पूर्णिमा का व्रत 12 अप्रैल को रखा जाएगा। इस साल की चैत्र पूर्णिमा इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा की तिथि कब से आरंभ हो रही है, क्या शुभ मुहूर्त है, महत्व है, सभी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:22 से लग रही है और 13 अप्रैल को सुबह 5:52 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में 11 तारीख की मध्य रात्रि के बाद पूर्णिमा तिथि के होने से 12 अप्रैल को ही पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाएगा। इसी दिन से बैसाख स्नान शुरू होगा और इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। ये उलझन इसलिए है क्योंकि कुछ कैलेंडर में 11 अप्रैल को ही पूर्णिमा व्रत लिख दिया गया है, इसलिए उलझन में फंसने की जरूरत नहीं है। 12 अप्रैल को ही पूर्णिमा व्रत करना शास्त्र अनुसार है। चैत्र पूर्णिमा में स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 12 अप्रैल की सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। ये दोनों मुहूर्त स्नान और दान के लिए शुभ होंगे। चैत्र पूर्णिमा का महत्व तो भारतीय संस्कृति में चैत्र पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है। इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और कथा भी करी जाती है। इस दिन दान करने का कुछ विशेष ही महत्व होता है। चैत्र पूर्णिमा पर स्नान दान का महत्व है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा की जाती है। परिवार के साथ सत्यनारायण की कथा सुनने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई और फल का भोग भी लगाना चाहिए। विष्णु जी के मंत्रों का जप करना अच्छा माना जाता है। और इसी के साथ अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए चैत्र पूर्णिमा का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, फल और खीर का भोग लगाएं, प्रभु के मंत्रों का जप करें। उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी को भी दूर करती हैं और साथ में ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। चैत्र पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। इस दौरान महादेव के मंत्रों का जप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा महादेव के सिर पे विराजमान रहते हैं। इसलिए ये उपाय अत्यंत लाभकारी है। साथ ही इसी पावन दिन त्रेता युग के हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी दिन हनुमान जी ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया था। इस दिन को बड़े धूमधाम से हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्मोत्सव होने से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आज आपको बताएं कि चंद्रमा निकलने के पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो 6:18 PM रहेगा। और इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें, विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, महादेव जी की पूजा करें और पवित्र नदियों में स्नान करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन दान करने का धार्मिक मान्यताओं में बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन दान का 2 गुना फल मिलता है। पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व मिलता है। चंद्रमा की भी पूजा करने का अत्यंत ही महत्व मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। रात के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र देवता की शुभता प्राप्त होती है
और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की शुभता में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से चैत्र पूर्णिमा पर आप सभी लोगों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम आपको अपने अगले वीडियो में हनुमान जन्मोत्सव के बारे में कुछ विशेष जानकारी देंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।